हाँ आचार्य स्टार्ट कीजिए, फेसबुक लाइव स्टार्टेड। तन्वन्तरि समारम्भाम् जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपराम्। अभी संस्कृत के विषय पर सबसे पहले हमने वाक्य रचना की बात देखी थी। उसमें एक होता है क्रियापद और बाकी के होते हैं सब पद। उसमें भी पदों के अंत में जो लगती है उसको विभक्ति कहते हैं। विभक्ति अंतम पदम, ये सूत्र है। विभक्ति के विभक्ति क्या दिखाती है? वाक्य जो शब्द का जो अर्थ है उसका रोल क्या है ये वाक्य, तो वो होता है विभक्ति का कंसेप्ट। वो होती है 8 विभक्ति, वो हमने समझाया। वो 8 विभक्ति की बात हमने की। उसमें से प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सब हमने पहले ही मैंने बताया, पहले हमने वो सीखा। क्रियापद के बारे में भी हमने सीखा। उसमें क्रियापद के कैसे रूप बनते हैं, कर्ता के अनुसार क्रियापद चलता है, वो कर्तरी वाक्य रचना कहते हैं। अहम गच्छामि, सह पठति, भवान पठति, त्वम वदसि, आवाम गच्छावह, वयम गच्छामः, ये सभी कर्ता के अनुसार क्रियापद चलते हैं। दूसरा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, उसकी सारे के सारे वाक्य हमने देख लिए अभी तक। अब हमको जरूरत है अभ्यास की, और खास करके कर्तरी और कर्मणी क्रियापद को पहचानने की, कर्तरी और कर्मणी वाक्य रचना को पहचानने की। कर्तरी वाक्य रचना में कर्ता प्रधान होता है, उसको प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया है, क्रियापद है, वो कर्ता के अनुसार होता है, एक वचन में है या फिर उत्तम, मध्यम या प्रथम पुरुष में है, उसके अनुसार क्रियापद चलता है, क्रियापद होता है। मैंने पहले ही बता दिया था, इंग्लिश और संस्कृत में ये बहुत बड़ा फर्क है, या और भाषा और संस्कृत में ये बहुत बड़ा फर्क है कि संस्कृत में जो भी पद होता है उसका स्थान निश्चित नहीं होता है। सब्जेक्ट मस्ट बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट बाद में, ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, क्रियापद कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन वो विभक्ति से पता चलता है कि इसका रोल क्या है। ये कर्ता है तो पता चलेगा प्रथमा विभक्ति होगी। कर्म कहीं पर भी बैठा हो, वो द्वितीयांत, द्वितीय विभक्ति में होगा कर्तरी वाक्य रचना में। कर्मणी वाक्य रचना में वो प्रथमा विभक्ति में होगा। कहीं पर भी बैठा हो, शुरुआत में वाक्य में हो, अंत में हो। रामः ग्रामम गच्छति, इस वाक्य को आप ग्रामम रामः गच्छति भी कह सकते हैं, गच्छति रामः ग्रामम भी कह सकते हैं, ग्रामम गच्छति रामः भी कह सकते हैं, किसी भी तरह से कह सकते हैं इसको। ये हमने पहले ही बता दिया था। ये और भाषा से संस्कृत की एक विशेषता है। तो यहाँ तक हमने अलग अलग वाक्य के लिए अभी हमने इतना सब कुछ देख लिया। कर्तरी वाक्य रचना और कर्मणी वाक्य रचना में हम देख रहे थे। थोड़े अभ्यास आपको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि बहुत लोग कम वाक्य कर पाते हैं, उससे प्रश्न भी बहुत कम आते हैं। इमीडिएटली जब बताने के लिए कहते हैं तो भी कम लोग बना पाते हैं। इसके लिए थोड़ा अभ्यास बढ़ाइए तो अच्छा रहेगा। बहुत लोगों के आते हैं वाक्य, तो वो अच्छा है कि और भी लोग मेहनत करेंगे तो अवश्य ही संस्कृत को आसानी से सीख पाएंगे। तो इसके लिए बहुत लोगों के अभी तो बहुत कम समय में भी बहुत लोगों ने तो बहुत अच्छा सीखा है। कर्तरी वाक्य रचना, कर्मणी वाक्य रचना, उसके वाक्य आए हैं तो वो वाक्य अच्छी तरह से लिखकर मुझे व्हाट्सएप किए हैं, आए हैं, मैंने देखा उनको। नंदिनी करके जो बहन है वो बहुत अच्छे वाक्य उन्होंने कर्तरी में और कर्मणी में बनाए हैं। तो इस तरह से हम लोग भी कर्तरी में और कर्मणी में वाक्य बनाए, एक एक को चिंतन करें कि ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रियापद किसके अनुसार चलता है। आप निवांत 1 घंटा बैठ जाइए, केवल उसको ही काम ना करे, अपने मन को खाली कर दे, बिल्कुल सब जगह से हटा दे। ऐसा नहीं कोई आ रहा है उसको मिल भी रहे और संस्कृत भी लिख रहे हैं, ऐसा ना करे। बिल्कुल कुछ काम नहीं होना चाहिए 1 घंटा। तो उससे बहुत कुछ हमारे मस्तिष्क में जाएगा, बहुत कुछ हम विचार कर सकते हैं कि ये कैसे बना, किस तरह से हुआ। और ये यदि हमको आ गया
तो वो रीति, वो क्लू आ गई तो आप हजारों वाक्य कर सकते हैं, आप आसानी से संस्कृत में वार्तालाप कर सकते हैं, आप आसानी से बोल सकते हैं। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वाक्य के प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा वाक्य बोले, रोज वाक्य संस्कृत के सुने। मेरे पास उतना समय ही नहीं होता है, नहीं तो हम संस्कृत का एक अलग वर्ग लेते हैं रोज, और कुछ ना कुछ कथा संस्कृत में या कुछ और कहते हैं, लेकिन वो आप यूट्यूब से या और कोई माध्यम से ऐसे संस्कृत रोज कुछ ना कुछ सुनिए संस्कृत, तो उसका अभ्यास होता जाएगा। फिर आपको बोलने का होगा, ज्यादा से ज्यादा संस्कृत सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे वाक्य कह रहे हैं, इसका क्या अर्थ होगा। तभी अभी हम लोग आज का सेशन में, आज का जो वर्ग है उसमें थोड़े वाक्य हमने बनाए हैं, वो आपको हम दिखाएंगे। तो इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि हम कर्तरी वाक्य रचना से कर्मणी वाक्य रचना, वो दोनों का फर्क देख रहे हैं, और कर्तरी वाक्य रचना में जो एक वाक्य है उसको कैसे हम कर्मणी वाक्य रचना में कर सकते हैं उसका हम देखते थे। तो जैसे अहम ग्रामम गच्छामि होता है, उसी तरह से अहम का जगह हो जाएगा तृतीय विभक्ति में मया, ग्रामम का हो जाएगा द्वितीया है तो प्रथमा हो जाएगी ग्रामः, और गच्छामि होगा तो गम्यते। बहुत पहले लोगों ने पूछा था कि गम्यते किस तरह से चलेगा, तो उसकी मैंने एक रूप बनाकर आपको बताया है, अभी मैं दिखाता हूँ। अभी तो वो उस तरह से आत्मनेपद के जो प्रयोग है, रूप है, उस तरह से चलेगा, गम्यते गम्यते गम्यन्ते। तो ये मैं लिख कर आपको बताऊंगा, अभी स्लाइड शेयर करेंगे तो आप ये देख लीजिए कि इस तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज के थोड़े वाक्यों का हम अभ्यास करेंगे। पिछली बार भी हमने कुछ वाक्यों का अभ्यास किया था, लेकिन लोगों को कठिन लग रहा था, इसके लिए थोड़े वाक्य आज फिर से हम देखेंगे। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, ये कठिन है, बाकी का जो संधि का विभाग आएगा उसके बाद और संस्कृत के विभाग आएंगे, वो सरल होंगे। और ये भी आप पिछली बार के वीडियो बराबर आप देखते रहिए यूट्यूब से, तो ये भी आसान ही रहेगा। आपको पहले पता ही है कि कर्ता कर्म करण संप्रदान क्या है, कारक क्या होते हैं, उसका रोल क्या होता है, और क्रियापद क्या होते हैं, वो आपने सब देख ही लिया है, समझ लिया है। तो आज हम देखते हैं वाक्य कुछ बनाकर हम उसकी शेयर करते हैं, आपको बताते हैं। तो आप मयंक भाई उसके शेयर करेंगे, तो वो आप देखिए, राजेश्वर राव जी आप बताइए मयंक भाई को पोस्ट बना दे ताकि वो शेयर कर सके आसानी से। तो आप अपने रीत से भी अभ्यास करके जो वाक्य बनाए हैं उसका भी आप एक बार उसके साथ मैच करते जाइए कि किस किस तरह से आपने बनाए हैं, कहाँ कहाँ गलतियां हुई है, क्या क्या गलतियां हुई है। तो आप देख सकते हैं इसको। हम्म, तो देखिए स्लाइड मैंने बताई है, देख रहे होंगे आप स्लाइड। हम्म, तो नहीं दिखाई देती है तो एक बार फिर से हम भेजेंगे, आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ है ही। तो जैसे मैं मुंह से बोलता चाहता हूँ अभी, तो हम्म, हम्म, देखिए आप, आपके ये स्लाइड। हम्म, देखिए ये वाक्य परिवर्तन कैसे होता है ये मैंने बताया है। मैं गांव को जाता हूँ, इसमें हाँ, तो ये अहम ग्रामम गच्छामि होगा, और उसका कर्मणि देख सकते हैं आप, मया ग्रामः गम्यते होगा। अहम का देखिए मया हो गया, ग्रामम का ग्रामम हो गया, ग्रामः हो गया प्रथमा में, और गच्छामि का गम्यते हो गया। क्यों गम्यते हुआ? क्योंकि कर्म एक वचन में है। गच्छामि इसलिए एक वचन में था क्योंकि कर्ता एक वचन में था, और गम्यते इसलिए एक वचन में है क्योंकि कर्म एक वचन में है। उसी तरह से आप देखेंगे अहम पुस्तकम पठामि, उसमें उसका कर्मणि वाक्य रचना हुई मया पुस्तकम पठ्यते। यहाँ पर पुस्तकम एक वचन है, आप याद रखेंगे, और प्रथमा विभक्ति है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, इस तरह से अहम का मया हो गया, पुस्तकम का पुस्तकम हुआ। ये पुस्तकम अहम पुस्तकम पठामि उसमें द्वितीय विभक्ति है, आप देखिए। और मया पुस्तकम पठ्यते वो प्रथमा विभक्ति है, दोनों के रूप समान होते हैं, इसके लिए इस तरह के वाक्य बने हैं। भवान वार्तालापम करोति, भवान में ना आता है, आप देखिएगा वो कुछ प्रिंट की वजह से ऐसा हुआ है। और
यदि इसका कर्मणि वाक्य करेंगे तो भवता वार्तालापः क्रियते। आप देख सकते हैं वार्तालापम द्वितीय विभक्ति, वार्तालापः प्रथमा विभक्ति। क्रियते एक वचन इसलिए क्योंकि कर्म एक वचन में है, और करोति इसके लिए एक वचन है क्योंकि भवान एक वचन में है। आप देखते जाइए दोनों की क्रियाएं ते वाली क्रियाएं होगी ओ कर्म को देखेगी, और ती ती वाली होगी गच्छामि पठामि वदामि शृणोमि, ये सभी कर्ता के अनुसार चलेगी, कर्ता को देखेगी। कर्ता का जो वचन होगा, जो पुरुष होगा, उसके अनुसार वो चलेगी। वो आप ध्यान रखिए। मैं वाक्य बोलता हूँ, अहम वाक्य, मैं बहुत वाक्य बोलता हूँ, बहुत वाक्य बोलता हूँ मैं, तो मैं बोलूंगा अहम वाक्यानि वदामि। आप देखिए मैंने थोड़ा यहाँ पर उदाहरण अलग लिया है। अहम वाक्यानि वदामि जब मैंने बोला, तब उसका कर्मणि वाक्य रचना में कैसे कहेंगे? मया वाक्यानि उच्यन्ते कहेंगे, उच्यते नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? उच्यन्ते। थोड़ा फर्क है, मिस्टेक है लिखने में। उच्यन्ते आप देख सकते यहाँ पर बहुवचन आएगा क्योंकि वाक्यानि बहुवचन है। आप समझ गए होंगे, वाक्यानि बहुवचन है तो यहाँ पर क्या होगा? उच्यन्ते। समझ गए आप? मया वाक्यानि उच्यन्ते, देखिए बदल गया यहाँ पर, मया वाक्यानि उच्यन्ते। समझ गए आप? यहाँ बहुवचन इसलिए हुआ, वाक्यानि बहुवचन है, कर्म बहुवचन है, तो आपको पहला देखना है कि कर्ता एक वचन में है कि बहुवचन में है, उसके अनुसार क्रिया चलेगी, वो कर्तरी वाक्य रचना होगी। और कर्म एक वचन में है, द्विवचन में है कि बहुवचन में है, उसके अनुसार क्रिया चलेगी, वो उसको हम बताएंगे, तो वो कर्म के अनुसार क्रियापद का रूप होगा। आप समझ गए? अब देखिए, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, अहम संस्कृतम पठामि, उसका संस्कृत होगा मया संस्कृतम पठ्यते। पाठ्यते गलती से छपा है, पठ्यते होगा वहां पर। पाठ्यते में पढ़ाता हूँ, इसको पाठ्यते कहेंगे। समझ गए वहां आप? अच्छी तरह से, ओके। अब मैं कहता हूँ मैं हर रोज घूमता हूँ, अहम प्रतिदिनम अटामी। अटामी का प्रयोग मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं ऐसे ही यदि घूमने जाता हूँ तो गच्छामी नहीं कहते, अटामी। जैसे मैं घूम रहा हूँ, ऐसे यहाँ से यहाँ मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, बाग में घूम रहा हूँ, तो हम कह रहे हैं मैं यही ऐसे ही यहाँ पर लटार मार रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो हम उसको कहेंगे अहम अटाम। तो कोई हेतु बिना का फिरना, तो ये अटामी कहते हैं, बराबर। तो अहम प्रतिदिनम अटामी, मया प्रतिदिनम अट्यते। ये देखिए यहाँ पर भी ते वाला प्रतिदिनम मतलब रोज, वो तो ऐसा ही रहेगा। इसके लिए उदाहरण दिया क्योंकि प्रतिदिनम अव्ययी है, प्रतिदिनम मतलब रोज, तो यहाँ पर कर्म नहीं है, प्रतिदिनम का प्रतिदिनम रहा। मैं धार्मिक पुस्तक पढ़ता हूँ, इसके लिए देखिए अभी ये वाक्य मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर विशेषण है। तो अहम धार्मिकम पुस्तकम पठामि, धार्मिकम के ऊपर अनुस्वार कर दीजिए, धार्मिकम पुस्तकम पठामि, धार्मिकम ग्रंथम पठामि। देखिए बराबर है, धार्मिकम ग्रंथम पठामि, धार्मिकम देखिए अनुस्वार हो गया है, धार्मिकम ग्रंथम पठामि, धार्मिक ग्रंथ पढ़ता हूँ। अब इसका जब हम कर्मणि करेंगे तो अहम धार्मिक, मया धार्मिक, विसर्ग आएगा यहाँ पर, धार्मिक ग्रंथ, विसर्ग आएगा यहाँ पर, धार्मिक ग्रंथ पठ्यते, धार्मिक ग्रंथ पठ्यते। ये देखिए वहां धार्मिकम ग्रंथम क्योंकि कर्म ग्रंथ था, तो इसका ग्रंथम द्वितीय विभक्ति हुई थी, और धार्मिकम इसका विशेषण था। तो ऐसे वाक्यों में भी विशेषण और विशेष्य दोनों का प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। तो इस तरह से श्वेतम वस्त्रम, इस तरह से होगा श्वेतम वस्त्रम, सुंदरम पुस्तकम, सुंदरी शाटिका, सुंदरम पुस्तकम। समझ गए आप? तो अहम धार्मिकम ग्रंथम पठामि, मया धार्मिकः ग्रंथः पठ्यते। इस तरह से आप अनेक वाक्य को बना सकते हैं। इसकी केवल रूपरेखा मैंने यहाँ पर दी है, आप ऐसे वाक्य बनाते जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास आपको होगा। आप एक बात याद रखें, आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाने का प्रयत्न करें, तो हम आगे संधि का रूप लेने वाले हैं, संधि सिखाने वाले हैं आपको कि किस तरह से संस्कृत भाषा में संधि होती है, किस तरह से उसका प्रयोग होता है, तो वो हम सिखाने वाले हैं। लेकिन पहले आप ये खास आप याद रखें, ये आप तैयार करिए कि इसको आप बार बार बनाने का प्रयत्न करें। जितने वाक्य हमने दिए हैं
उतने वाक्य आप पहले बनाइए। कर्तरी से कर्मणि में ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाने का प्रयत्न करें। पहले केवल कर्तरी वाक्य रचना में ही आप वाक्य बनाना शुरू करेंगे तो आप आसानी से इतने वाक्य बना सकते हैं। तो ये वाक्य परिवर्तन जो पहले भी मैंने करवाया था, अभी मैंने करवाया, इसमें आपको देखना है कर्ता कौन सी विभक्ति में है। कर्ता के बाद कर्म है, कर्म के बाद क्रियापद है, उसमें कर्ता प्रथमा में आएगा। और कर्मणि वाक्य रचना में कर्ता तृतीय विभक्ति में हो जाएगा और कर्म प्रथमा में हो जाएगा। वो आपको याद है। तो इतना आप सरलता से सीख सकते हैं, इस इतना अभ्यास आप कर सकते हैं। तो पहले का अभ्यास करिए और इतना अभ्यास करिए ताकि आपको ज्यादा न हो। और किसी को कोई प्रश्न है तो इस वर्ग में आप पूछ सकते हैं, अपने रीत से वाक्य बनाकर भी मुझे भेज सकते हैं। पिछली बार के भी बहुत लोगों ने वाक्य नहीं भेजे हैं, तो अभी ही आप भेज सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाकर आप भेजेंगे, उसके प्रश्न करेंगे तो और लोगों को लाभ होगा। और हम लोग संस्कृत में थोड़ा थोड़ा बोलने में भी समर्थ होते जाएंगे। तो संस्कृत की संधि का भी अभी पाठ हमको लेना है, लेकिन पहले ये एकदम स्पष्ट हो जाए आपको, तो इसके आधार पर हम नवीन वाक्य, नए वाक्य, वार्ता, ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। उसमें ज्यादातर प्रयोग कर्मणि वाक्य रचना के आएंगे। इसके लिए मेरा हमेशा ये आग्रह रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य को बनाइए। आगे हम देख सकते हैं कि आत्मनेपद के रूप कैसे चलेंगे। तो वो आप देख सकते हैं, उसका एक उदाहरण हमने पठ धातु का दिया है आत्मनेपद का। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। आप देखिए, मैं पाठ पढ़ता हूँ तो मैं एक पाठ पढ़ता हूँ तो मया पाठः पठ्यते। दो पाठ पढ़ता हूँ तो मया पाठो पठ्येते। बहुत पाठ पढ़ता हूँ तो मया पाठाः पठ्यन्ते। समझ गए ना? मया गीतानि श्रूयन्ते, क्योंकि गीतानि है तो श्रूयन्ते होगा। समझ गए? श्रूयते, श्रूयेते, श्रूयन्ते। ये इस तरह से आप इस तरह से आप याद रखिए सभी रूपों को, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए बहुत रूपों को याद रखने का। एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। कर्म एक वचन में होगा तो एक वचन की विभक्ति मतलब आए, एक वचन वचन एक वचन आएगा क्रियापद का भी, द्विवचन होगा, बहुवचन होगा, तो उस तरह से क्रियापद बदलते जाएंगे। तो ये आप आसानी से अभी आप सीख सकते हैं इसको कि किस तरह से इसके रूप चलते हैं, जो मैंने दिखा दिया है अभी। पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येते, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। आप देख सकते हैं कर्सर वहां गया है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि आप इस तरह से अनेक वाक्य बना सकते हैं। मया पाठः पठ्यते, मया पाठौ पठ्येते, मया पाठाः पठ्यन्ते, मया गीता श्रूयते, मया पुस्तकानि पठ्यन्ते, मया ग्रंथाः पठ्यन्ते, अहम ग्रंथान पठामि। मैं ग्रंथों को पढ़ता हूँ। अहम ग्रंथान पठामि, उसका कर्मणि वाक्य होगा मया ग्रंथाः पठ्यन्ते। आप समझ गए होंगे अब। तो इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य को बनाइए। एक एक वचन को देखिए, लिंग को देखिए, क्रियापद को देखिए। तो आपके लिए अब संस्कृत बहुत आसान रहेगा, आपको कठिन नहीं लगेगा। तो मैं ज्यादा से ज्यादा बातचीत से लेकर पाठ भी संस्कृत में ले पाऊंगा। लेकिन पहले कर्मणि वाक्य रचना का आप अभ्यास करिए। ये हमने के कर्मणि वाक्य रचना में भी ये वर्तमान काल का हमने दिखाया है। मैं भूतकाल का भी आपको दिखाऊंगा। तो वो भूतकाल का भी वाक्य हम बनाएंगे, जैसे गतम, पठितम, उक्तम, श्रुतम। ये इस तरह से वाक्य कैसे बना सकते हैं उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से भूतकाल में हम कैसे बना सकते हैं। मया गतम, मया श्रुतम, मया पठितम, मया कृतम। उस तरह से रामः ग्रामं गच्छति, रामेण ग्रामः गम्यते। गच्छ ये नहीं होता है भैया, गम्यते। आप याद रखिए उसको, गम धातु के रूप में गम्यते होता है। बस इतना आप आगे आप लिख कर भेजते जाइए, तो मैं देखकर आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है जी। तो आप बनाकर भेजेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ कहाँ पर हो रही है। तो आप उसको सुधार कर आगे नए वाक्य बना सकते हैं, नए नए वाक्य के प्रयोग कर सकते हैं जी। कभी आपको ऐसा लगा कि ये रूप होता है कि नहीं, तो आप रूप को लिख कर गूगल पर भी डाल सकते हैं। तो बहुत सारे प्रयोग वहां पर भी आपको मिलेंगे, तो शुद्ध प्रयोग क्या है वो भी आपको पता चलेगा जी। तो आप लिख कर भेज सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लिख कर बताइए, तो उसके हिसाब से
हम आपको देखकर बताएंगे कि आपके कौन से वाक्य शुद्ध है, कौन से अशुद्ध है। तो वाक्य के लिए हम लोग देखिए, मया वार्ता कथ्यन्ते, वार्ता कथ्यन्ते होगा, बहुवचन में है तो एक वार्ता आप कह रहे तो मया वार्ता कथ्यते, वार्ता एक है तो कथ्यते आएगा। बहुत वार्ता में बहुत सारी वार्ताएं मेरे द्वारा कही जाती है तो मया वार्ता कथ्यन्ते। समझ गए ना आप? जी। प्राप्नोमि का कर्मणि प्राप्यते, जैसे मैं प्राप्त करता हूं तो प्राप्नोमि, अहम उत्तमम स्थानम प्राप्नोमि, मैं उत्तम स्थान प्राप्त करता हूँ। मया उत्तमम स्थानम, वो एक वचन प्रथमा विभक्ति भी स्थानम ही रहेगी क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द है। मया उत्तमम स्थानम प्राप्यते। हम्म, आप इस तरह से बना सकते हैं बहुत सारे। अहम वार्ताम शृणोमि, मया वार्ता, एक वचन, वार्ता श्रूयते, मया वार्ता श्रूयते। अहम दूरदर्शन, राम पाठम पठति, रामेण पाठः पठ्यते। यहाँ देखिए पठ्य नहीं होगा, पठ्यते। समझ गए ना? पठ्य तो अहम में होगा, जब कर्म अहम आएगा तब। यहाँ क्या कर्म है? पाठ। वो कौन सा पुरुष है? मैं हूं नहीं, आप नहीं है, कोई तीसरी चीज है, तो इसके लिए पठ्यते, मया पाठः पठ्यते। जी। आप तुरंत बनाकर भेज सकते हैं, अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मया दूरदर्शनः पश्यते, नहीं दृश्यते। कभी कभी ऐसा होगा गलती, कभी कभी ऐसी गलती होगी तो दृश्य धातु में दृश्यते होता है, पश्यते नहीं होता है। मया रोटिकाम पच्यते, नहीं, मया रोटिका पच्यते। रोटिकाम होगा जब आप इसको कर्तरी वाक्य रचना में करेंगे तब। अहम रोटिकाम पचामी, मैं रोटिका को पका रहा हूँ। और यहाँ मया रोटिका पच्यते। जी। आप लिख कर भेजिए तो आसानी रहेगी ये। जी। हाँ, मया रोटिका पच्यते, ठीक है। हम्म, इस तरह से रामेण पुस्तकम पठ्यते, ये ठीक है, ये वाक्य अच्छा है। पठ्यते बराबर है, रामेण पुस्तकम पठ्यते, रामः पुस्तकम पठति, ये होगा कर्तरी वाक्य रचना में। उसका कर्मणि होगा रामेण पुस्तकम पठ्यते। हम्म, आगे भी आप बनाकर भेज सकते हैं ताकि मैं देख सकूं। मया रोटिकाः पच्यन्ते, रोटिकाः यदि बहुवचन लिखा है तो पठ्यन्ते की जगह पच्यन्ते होगा। मया देवालयः गम्यते, मया देवालयः गम्यते, मया दृश्ये पठ्यते, नहीं, इस तरह से नहीं होगा। जैसे कोई मुझे किसी के द्वारा मैं देखा जाता हूँ तो आपके द्वारा मैं देखा जाता हूँ तो त्वया अहम दृश्ये, त्वम माम पश्यति, कर्तरी वाक्य रचना में कहेंगे त्वम माम पश्यति, आप मुझे देखते हो। उसका कर्मणी वाक्य होगा आपके द्वारा मैं देखा जाता हूँ। त्वया अहम दृश्ये, तब दृश्य आएगा क्योंकि अहम, अहम ग्रामम आगच्छामि, ठीक है। उसका कर्मणि होगा मया ग्रामः आगम्यते, मया ग्रामः आगम्यते। मया वाक्यम रच्यते, रचयते, रच्यते, ठीक है। हम्म, हाँ, तो ये इस तरह से आप बहुत वाक्यों को बना सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाकर अभी प्रयत्न कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वाक्य आप बना पाए। आप को लगभग लगभग ये मैंने 25 से 30 वाक्य दिए हैं, 100 से 150 वाक्य आपको बनाना है। और बाद में भूतकाल के मैं रूप सिखाने वाला हूँ आपको। ये आ गया कि भूतकाल एकदम आसान है आपके लिए। कृतम, पठितम, उक्तम, श्रुतम, ये वाक्य है, वो भूतकाल के वाक्य होंगे। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। वो भी हम अहम वाक्य रचयामि, अहम वाक्यम रचयामि, त्वम मयि मम त्वं माम पश्यति, त्वं माम पश्यति, त्वया अहम दृश्ये, उसका कर्मणि होगा त्वया अहम दृश्ये। जी। इस तरह से आप देखिए, मया पाठो पठ्ये, मया पाठो पठ्येते। जी। हम्म, तो इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाने का प्रयत्न करें, ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाते जाइए तो आपको आसान रहेगा। मया फलम भक्ष्यते, भक्षयते नहीं, भक्ष्यते। अहम कीर्तनम शृणोमि, मया कीर्तनम श्रूयते।
बराबर है। मया कीर्तनम श्रूयते, मया पाठो पठ्येते, बराबर है ये वाक्य। जी। हम्म, तो इस तरह से हाँ आप और बनाते जाइए। मया वाक्यार्थम मया जलह पीयते, बस बहुत अच्छा है। मया जलम, जल का जलम ही होता है प्रथमा में, इसके लिए जलम ही होगा। अहम योगम कर्तुम शक्नोमि, अहम योगं कर्तुम शक्नोमि, मया योगः कर्तुम शक्यते। हम्म, सीता वाटिका गम्यते, सीता वाटिकां गच्छति, ये एक। और सीतया, सीतया तृतीय विभक्ति एक वचन में आएगा कर्ता। सीतया वाटिका गम्यते, सीता वाटिका, सीतया वाटिका गम्यते, सीतया, सीतया तृतीया, वाटिका एक वचन में, सीतया वाटिका गम्यते। यथा मया ग्रामः गम्यते, वहां ग्राम में प्रथमा आई थी, यहाँ वाटिका में भी प्रथमा आएगी। जी हाँ। मया कीर्तनम श्रूयते, हाँ मया कीर्तनम श्रूयते, ठीक है वाक्य। सीतायाः, सीतया, भैया सीताया नहीं, सीतया वाटिका गम्यते, सीतया तृतीय विभक्ति में होता है सीतया। अहम यज्ञम करोमि, करोति नहीं भैया, अहम यज्ञम करोमि। मया यज्ञः क्रियते, यज्ञ शब्द पुल्लिंग है, इसके लिए भगवत गीता में भी बताया है कि द्रव्य यज्ञाः स्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यज्ञश्च यतयः संशित व्रत, यज्ञश्च, इसके लिए यज्ञ शब्द पुल्लिंग है, इसके लिए मया यज्ञः क्रियते, अहम यज्ञम करोमि। जी ये आपको खास ध्यान रखना है। अहम पंचवा मया गीतम श्रूयते, जी अच्छी बात है। अहम गीतम श्रुणोमि, मया गीतम श्रूयते, गीतम शब्द भी मया ग्रामो गम्येते, ये ठीक है वाक्य सही है। मया भोजनम खाद्यते, भोजनम क्रियते अच्छा रहेगा, भोजन कह दिया है तो कर रहा हूँ, मैं भोजन खा रहा हूँ ऐसा वाक्य अच्छा नहीं लगता है। बाकी वाक्य ठीक है, मया भोजनम क्रियते। जी हम्म, आप समझ गए होंगे, भोजनम जब कह दिया तब आपको केवल करना ही है, तो भोजन करता हूं, मैं भोजन खा रहा हूं ऐसा नहीं कहते, क्योंकि भोजन का अर्थ ही खाने का होता है, इसके लिए अहम भोजनम करोमि, मया भोजनम क्रियते। जी हम्म, रामेण गीतः गीयते, गीतम ही होता है, नपुंसकलिंग शब्द है गीतम, रामेण गीतम गीयते, गीतः नहीं होता है क्योंकि वो नपुंसकलिंग शब्द है। लेकिन वाक्य रचना ठीक है, मतलब आप नपुंसकलिंग और पुल्लिंग को जान जाएंगे, बाद में आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि कौन से शब्द पुल्लिंग में है और कौन से नपुंसकलिंग में है। जी हाँ। अहम नस्यम करोमि, मया नस्य क्रियते, क्रियते नहीं क्रियते, रामेण गीतम गीयते, ये सही है। जी मया सुंदर, अहम पंचवादने उत्तिष्ठामि, मया पंचवादने उत्तिष्ठ्यते, अ, अहम पंचवादने उत्तिष्ठामि, ये रखिए पहले, अब उसका कर्मणि हम बाद में देखेंगे। तो इसका किस तरह से होगा मैं सिखाऊंगा आपको। मया संस्कृतम रोचते, रुच्यते होगा था यहाँ पर, तो इसके लिए रोचते का रुच्यते हो जाएगा। मया भोजनम क्रियते, क्रियते ठीक से अहम गीतम गीयते, मया गीतम गीयते, ठीक है। अहम गीतम गायामि, इसका कर्तरी होगा। जी मया आसन गृह्यते, गृह्णाति, अहम आसनम गृह्णामि, अहम आसनम गृह्णामि मतलब मैं लेता हूँ, अहम आसनम गृह्णामि, और मया आसनम गृह्यते, गृह्यते होगा, बराबर है, मेरे द्वारा आसन लिया जाता है, मया आसनम गृह्यते। मया संस्कृतम रुच्यते, हाँ मह्यम, यहाँ रुच धातु के अर्थ में एक अपवाद होता है, वहां चतुर्थी होती है, मुझको अच्छा लगता है, तो मह्यम रोच्यते ऐसा ही होगा, मह्यम रुच्यते। वयम वयाम गच्छावह, वयम गच्छामः,
मया आसनम गृह्यते, ठीक है। अभी मुझे लगता है बहुत लोगों ने प्रयत्न किया है और बहुत लोगों ने वाक्य अपने अपने रीत से बना कर दिए हैं। तो ये वाक्य सब लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। और भी आप प्रयत्न को जारी रखें ताकि हम अच्छी तरह से संस्कृत को पढ़ सके। और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो ये आ गया वर्तमान काल का, तो आपको भूतकाल के बहुत प्रयोग आसान हो जाएंगे। और जैसे अहम पुस्ताहा पुस्तकम पठती, नहीं ताहा पुस्तकम पठंती, बहुवचन है ताहा, उसका कर्मणि करेंगे ता भी, स्त्रीलिंग है इसके लिए ता भी हो जाएगा। ता भी पुस्तकम पठ्यते, पुस्तकम पठ्यते एक वचन है इसके लिए पुस्तकम पठ्यते आएगा, और ता भी, ता पुस्तकम पठति ता भी पुस्तकम पठ्यते, जी ये ठीक है। ता भी में विसर्ग आएगा, बस उतना ही। मह्यम श्रीमद् भगवत गीता रोचते, जी ये ठीक है, मुझे गीता पसंद है, जी। अहम वस्त्रम सीव्यामि, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? हम्म, ये एक बार फिर से सीव्यामि नहीं होता है, तो अहम वस्त्रम क्या करते हैं उसको कहना है, वो आप एक क्रियापद के द्वारा उसको कह सकते हैं। अहम श्लोकम पठामि, मया श्लोकः पठ्यते, जी जी। हम्म, अहम वस्त्र निर्माणम करोमि, मया वस्त्र निर्माणम क्रियते, इस तरह से आप वस्त्र का निर्माण करते हो तो इस तरह से बोल सकते हो। मया गीता रुच्यते, मह्यम गीता रुच्यते, गीता बहुवचन न करे, गीता एक ही है, तो मह्यम गीता रुच्यते अथवा रोचते। मया त्वया कक्षा बहु रुच्यते, नहीं, इसमें ऐसा हम कह सकते हैं कि मह्यम तुभ्यम, तुभ्यम मतलब तुझको, मह्यम मतलब मुझको, मह्यम तुभ्यम च कक्षा रोचते, बराबर है। मह्यम रोचते, तुभ्यम रोचते, अथवा मह्यम तुभ्यम कक्षा रोचते रोचेते, आपको दोनों को मिलाकर कहना है तो रोचेते, और एक को कहना है तो मह्यम तुभ्यम च कक्षा रोचते, इस तरह से कह सकते हैं आप। मह्यम होगा, तुभ्यम होगा। त्वम किम करोति, त्वया किम क्रियते, इसका होगा त्वया किम क्रियते। हम्म। अहम शिवन यंत्रेण स्यूतम सीव्यामि, जी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे संस्कृत सीखने का मौका मिल रहा है। अहम बहु भाग्यशाली अस्मि यत, कि मुझे, की जगह पर यत आएगा, मैंने पहले ही बताया है, यत मुझे संस्कृत सीखने का मौका मिला। मुझे मिला, मया प्राप्तम, मया संस्कृत शिक्षितुम, मौका को कहेंगे अवसरः, तो मया संस्कृत शिक्षितुम अवसरः प्राप्तः, ये कर्मणि वाक्य में बनेगा। मुझे मौका मिला, मेरे द्वारा मौका को उठाया गया, अवसर को पाया गया, तो इसके लिए मया संस्कृत शिक्षितुम पठितुम अवसरः प्राप्तः, मया संस्कृत शिक्षितुम पठितुम वा, पठितुम कह सकते हैं, अवसरः प्राप्तः, अहम यतः भाग्यशाली अस्मि, इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, यतः अहम बहु भाग्यशाली अस्मि, जी आगे कुछ बता सकते हैं। वयम फलम खादन्ति, नहीं, वयम फलम खादामः, अस्माभिः फलानि खाद्यन्ते, अहम धनम अर्जितोस्मि, नहीं, अहम धनम अर्जयामि, मया धनम अर्ज्यते, अर्जितोस्मि तो अर्जितः होता है भूतकाल में, तो अर्जितम धनम, बराबर, तो होता है धन, पाया गया धन, भूतकाल हो गया, अर्जितः प्राप्त किया, कमाया, कमाने को बोलते हैं अर्जित, जी हम कहते हैं ना अर्जित है, अर्जित संपत्ति, तो ये अर्जित अर्थात कमाई। मह्यम तुभ्यम कक्षा च रुच्येते, ये ठीक है, जी अभी कोई और है तो बताइए। हम्म, बहुत आपने अच्छा प्रयत्न किया है। अभी ज्यादा से ज्यादा वाक्य इस तरह के आप बनाते जाइए, रोज के
जीवन में। मया सुंदरम पुस्तकम पठ्यते, ठीक है, सुंदरम को रस्व कर दीजिए बाकी, ठीक है, पुस्तकम, सुंदरम पुस्तकम पठ्यते। अहम सुंदरम पुस्तकम पठामि, मया पाठः उच्यते, मया पाठम नहीं पाठः, मया पाठः उच्यते। अहम गीताम पठामि, मया गीता पठ्यते, मया, अहम पठ्यते नहीं होगा, अहम गीताम पठामि, गीताम पठामि, मया गीता पठ्यते। ठीक है, तो इतने वाक्य हुए हैं अभी। आगे क्या स्वाध्याय करके आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाने का प्रयत्न करें। तो राजेश्वर जी अभी समाप्त करें। जी। जी आचार्य जी। तव तो मयूरी पश्यसि त्वं मयूरीं पश्यति, मयूरीं पश्यसि, तो तू मयूरी को देखता है, त्वया मयूरी दृश्यते, इस तरह से। किसी को भी प्रश्न है तो अभी पूछे या बाद में करे, राजेश्वर जी? एक ही क्वेश्चन राहुल जी हैंड हाँ हैंड रेज बोलिए। किए वडोदरा से। हैंड रेज करने से क्वेश्चन रिगार्डिंग संस्कृत हिस्ट्री कैन आई आस्क? यस, आप पूछ सकते हैं जी, पूछिए भैया। हेलो। जी। मुझे एक प्रश्न है regarding, जैसे अदर भाषाएं जो है हिंदी है, उसमें कोई ना कोई समाज बोलने वाला शब्द अब है। है? एक संस्कृत मिनट, ऐसा आप धीरे, कोई आपकी समाज एकदम ऐसा नहीं। हाँ? आपका अच्छा, सिग्नल पूछ रहा क्लैरिटी नहीं, ये क्लैरिटी नहीं है। नहीं, आपको हिंदी कोई भी। हेलो, अभी आ रही है आवाज? आप हेलो। ठीक करिए वहां से आवाज। ये ठीक है वाक्य, अहम आपणम गच्छामि, मया हाँ, आपणम गम्यते। जी, अभी आ बताइए। रही है आवाज? गुरु जी आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आप बोलिए बोलिए, आ रही। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हम कोई भी भाषा लेते हैं, जैसे हिंदी में कोई ना कोई बोलने वाला समाज है, भले ही उसके शब्द अपभ्रंश हो गए, शब्द भाषा चेंज हो रही है, लेकिन संस्कृत में ऐसा कोई समाज बोलने वाला क्यों नहीं है? जैसे पर्टिकुलर गुरुकुल में ही है सीखने को मिले। जैसे मेरे पास, जैसे मेरे मदर हिंदी बोलती है तो बच्चे को अपने आप आता है, मैं तो समझ बच्चा गया, को ओके, सीखना नहीं वाक्य पड़ता है। समझ, मैं समझ गया। नहीं, आज भी ऐसा समाज है, हम उसमें ज्वाइन नहीं होते हैं। जैसे संस्कृत भारती एक संस्था है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्था है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ऐसा कार्य कर रही है। वो इतना पॉपुलर नहीं है जैसा हिंदी है, लेकिन तो भी जिसको सीखना है वो कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेता है। आप देखेंगे तो आपको बोलने वाले भी मिल जाएंगे। प्रायः हमारा ही वर्ग 2 बार चलता है हफ्ते में, उस तरह से बहुत लोग चलाते होंगे वर्ग को। और अभी भी ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह के वातावरण में रहते हैं और पढ़ते हैं, तो वो ढूंढना पड़ता है। हाँ, हिंदी जैसा सामने सामने नहीं आता है, वो सामने देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप यदि ढूंढेंगे तो बहुत सारे ऐसे विषय है जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आसानी से आज संस्कृत में बहुत लोग बोलते हैं और उसका वातावरण में हमको जुड़ना चाहिए। तो इसके लिए हमारा ये वर्ग है। बहुत जगह पर ऐसा नहीं है, लेकिन हम प्रयत्न करते हैं कि हम लोग ऐसा वातावरण बनाए जल्दी से जल्दी। जी, राजेश्वर राव ठीक जी। है आचार्य जी, हम जी, लोग कल मिलेंगे, ठीक है। कल कल रात को। कल हमारा आचार्य जी आहार वही विधि। आहार विधि है ना, आहार का विधि, आहार हाँ, विधि है वही ना। वही वही। हाँ, कुछ पार्ट 2 वही है, पार्ट 2 लास्ट पार्ट है। लास्ट। लास्ट पार्ट है। ओके, अब ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए सेशंस में। तो क्या है ना, एक मिशन को ठीक खड़ा है। करना है तो सब लोग साथ देना है, नहीं तो जो है एक मौका भारत को मिला है, ये मौका भी हम लोग खो जाएंगे, खो बैठेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी सब लोग जो है पूरा ताकत से, सिर्फ लेने का भावना नहीं है, देने का भावना भी रखिए। मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का प्रयत्न कीजिए, तब जो है ये घर घर तक पहुंचेगी ये संस्कृति और संस्कृत भाषा। तो आयुर्वेद भी घर घर तक पहुंचेगी, गुरुकुल वापस आ जाएगी, भारत विश्व गुरु बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद शिव प्रसाद जी, सिंगापुर शिव प्रसाद जी। थैंक यू आचार्य जी। तो कल रात को 9 बजे मिल रहे हैं।